देखो 51 नंबर, यदि एक उदाहरण खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा तो 45 डिग्री। कैसे? तो कोई उदाहरण खंभा है अगर छाया है, ठीक है, तो मानो दोनों में से कोई कुछ नहीं दिया तो एक एक होगा, होगा ना। तो यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल है कि नहीं, तो क्या लगेगा? टेन थीटा। टेन थीटा। एक बटे एक कटेगा था एक, तो इसीलिए सीधे एक के कर मान होता है टेन कितना? 45 का मान होता है। तो यहाँ से यहाँ 10 से 10 चला जाएगा, थीटा बराबर कितना डिग्री का? 45 हो गया ना जी। ए और बी ऐसे दो न्यून कोण है तो साइन ए और बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी के मान बताना है। तो देखो रे, साइन ए बराबर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अथी बताओ था, फॉर्मूला बता ना। गलत बात, साइन 90 माइनस बी, ठीक, साइन से साइन ए बराबर 90 माइनस बी, तो ए इधर आ गया था प्लस के बराबर 90 डिग्री, यही आंसर है। यदि बिंदु 4,-1 और 2,3 अब बीच की दूरी निकाला था, दूरी का सूत्र कोई बताएगा? x2 माइनस x1 के 2 माइनस 4 के और 3 और माइनस माइनस प्लस 1 के, हाँ 2 में से 4 गया 2, बोलो ना, माइनस के 2 प्लस के 4 प्लस के 4 2 दूना 4 चौका रूट में 25 20 होगा। तो 20 को कौन लिखेंगे? 2 रूट 5, हाँ 2 रूट 5। इसी को ना पर में करनी है गुणांक कहते हैं। यदि 1,4,x प्लस 5 तथा 12 का माध्य 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12 का माध्य टोटल कितना है? 5। माध्य कितना दिया है? यानी कि हम बना रहे हैं भाई के को ध्यान है पर 12 5 17 17 5 12 5 17 है ना, 17 4 22 सब 22 प्लस x बराबर 7 बचे 35, तो x बराबर 35 माइनस के 22, x बराबर 8 और 5 13, ठीक है। देखो 55 नंबर 10 30 बोलो तेरे 55 नंबर, इसमें से बोलो ना 55 नंबर गिल का जो है 10 30 37 10 30 इंटू 30 इंटू कॉट 60 इंटू कॉसेक 30 और 60 इंटू कॉसेक 30। हाँ बोल 10 30 की वैल्यू 1/√3 37 की कॉट 60 की वैल्यू √3 ना, हाँ √3 1/√3। हाँ तो गलत को दिला फेंक लेते कॉसेक 30 के 2 सही में। अच्छा अच्छा देख पूरा गुना करेंगे तो क्या 2 तू छोड़ दे, हटा बात खत्म कर। 1 और 2 में गुना करेंगे तो देखो 3। देख निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण वैसे ही दिख जाएगा। 3 नंबर तो नहीं होगा और 4 नंबर भी नहीं होगा, x³ से x³ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आंसर देखो तो कभी हाँ ये सही है। 58 का देखिए ना, 58 के डी है डी हाँ है। हाँ डी ना होगा। अच्छा पूछा द्विघात समीकरण नहीं है और तब तो डीए होगा, ठीक डीए होगा। ऐसे है x, x जैसी रूट के अंदर आता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाता है, बाकी कुछ दे दे 2x² प्लस
5। चलिए दो लगातार संख्या का मौसम, दो लगातार संख्या का मौसम, लगातार कोई भी संख्या लेते हैं, दो लगातार संख्याओं का मौसम है वो एक ले लेते हैं, वो दो ले लेते हैं। लगातार संख्या दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है? एक। ये का लगातार संख्या क्या हो जाएगा? हाँ। दो क्रमिक सम संख्या, सम संख्या में दो लेना है और चार, दोनों में से कॉमन तो यही इसका क्या हो गया आंसर? HCF। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम, दो या दो से अधिक अभाज्य, रे सुनो, दो गो रहे चाहे 1,00,000 अभाज्य संख्या रहे, ओकर मौसम कथी आने वाला है? रे 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 11 रहे, कुछो कॉमने ना है केकरो में, तेकर HCF ज्यादा से ज्यादा कथी आया? तो ऐसे क्या सोचने लगा? दो लगातार विषम संख्या का मौसम, विषम संख्या 1 और 3, दोनों में से कॉमन 1। दो सह अभाज्य संख्या का HCF, सह अभाज्य समझता है ना? 4 से शुरू करेंगे और सह अभाज्य मतलब भाज्य 4 और 6, तो कितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन इसमें है? देखो ना, 2 आएगा ना? देखो तो आंसर 2 है, होना चाहिए 2। देखो 1 है। अरे 2 सहभाज्य मतलब रूट संख्या होता है। हाँ तो 2 और 3 में कॉमन लेना पड़ेगा 1, ये सही है, वो गलत था। यदि a और b एक अभाज्य संख्या है तो इनका LCM, कभी भी अभाज्य संख्या अगर दे देंगे, देखो रे, अगर भाज्य संख्या रहता तो कोई अलग बात, 2, 3 अगर दे दे तो इसका LCM क्या करोगे? यहाँ पर क्या कर दोगे? गुना। तो 3 गुना क्या कर दोगे? 6। तो a और गुने b, ये दोनों अभाज्य संख्या है, a b हो जाएगा कि नहीं करें सर? ठीक। छोटी से छोटी भाज्य, छोटी से छोटी भाज्य मतलब 4, और अभाज्य संख्या का HCF LCM का गुणनखंड होगा ना? सही ना? अरे हाँ सही। और अभाज्य, अभाज्य को ठीक 2 और 4 2 के क्या लेना है? HCF और LCM। एक बात बताओ रे, 4 2 का HCF कितना होगा? HCF हो जाएगा 2 और LCM हो जाएगा 4। इसका गुणनखंड पूछा है, तो 4 में 2 से गुना कर दो तो 4 गुना के 8, ऑप्शन में है 8, सही भी होगा 8 है। तब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 8670, 8670 बाई क्या है? 17 है, मौसम दिया हुआ है CF 17 बराबर, इधर क्या लिख देंगे? LCM काट करे 510, सीधे 510 बराबर LCM, या तो यहाँ लिख दीजिए, पहले लिखिए LCM बराबर 510 आंसर। 6 8 22 का लॉस और मौसम का अनुपात, 6 8 22 का, 6 8 22 के 2 से 2 तिहाई 3 एकम 3 ऐसे लिख देते, इतने का है बढ़ा रहे फालतू में। 2 8 22 था ना, 6 8 22 था, 6 के कोथी लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 1, उसके बाद 8 8 के 2 गुने 2 4 कौन बोला है? अब 22 को 2 गुने 11 गुने कुछ नहीं था 1। HCF क्या आ गया? जो तीनों में कॉमन है 2। LCM क्या आ जाएगा? 2 गुने 3, एक बार तब 2 3 गुने 2 गुने, हाँ 3 गुने 2 गुने 11, 3 6 6 12 12 24 24 में 11 से गुना करिए, 24 गुने 264, इनमें क्या आ गया? आ गया सही। तो मुझे 4 जगह से जा रहा है, आता है टेम्पो, तो आवाज नहीं करते हैं टेम्पो में ना, आवाज सुनाइए दिया, आवाज ना
पानी ले जा रहे प्यासा लगता है, गर्म पानी नहीं ले जाना चाहिए। गरम पानी घुटाइए। अच्छा ठीक है, कुछ दिन बाद गर्म पानी हो जाएगा। चलिए देखिए यार, देखिए तो पहले क्या कहा है, लॉस और मौसम का अनुपात। लॉस और लॉस क्या है 264 है, अब भाई मौसम क्या है रे 2 है, तो 264 क्या दिया बताओ, 13 दूना 26 और 2 दूना 4 अब बटे 1, तो ये आ गया 132 अनुपात 1। बताओ कोई दिक्कत हुआ? हाँ नहीं है दिक्कत, गलत हो गया सवाल। नहीं। तो ये ना ओवररिएक्ट क्या करता है कि सवाल बोलेगा। संख्या 50 तथा 60 का HCF और LCM है, HCF गुने LCM है 60 तथा 50 का ना, 60 50 के HCF गुने LCM। बाप रे बाप, तो 60 और 50 का पहले निकालना होगा। हाँ। तब HCF में LCM से क्या कर देना होगा, गुना। एक बार बताओ, HCF तो रहने दो, HCF तो ऊपर निकल जाएगा। साधारण तरीका से सोच के देखते हैं कितना रे भाई, 10 सबसे बड़का क्या है, 10 है दोनों में, तो कोठी झूठ फूस बोल रहा है तू, लवर फैंसी बतियाता है। 10 लाके दिखा दे कहेगा था वो आ जाएगा। तो LCM 60 का 50 का कितना आ जाएगा, कहीं एना देख ले थोड़ा देर के लिए। 2 से 30 25 5 6 30 50 25 सब नहीं कटेगा ना, 50 25 25 गुना 50 50 छक्का 50 छक्का 50 छक्का 300। हाँ 300, चलिए 300 हो गया। अब पूछा क्या है, हाँ HCF गुने LCM, तो कितना HCF कितना 10 गुने 300, 3 एकम 3 को 0 सही है। चलिए थोड़ा थोड़ा एगो दो कनी कनी नया भी है, उसको समझ लो, आगे समझो। यदि HCF दे रखा है 392,3216 है ना रे लड़का, HCF 392, 3216 बराबर कितना 8। तो एक LCM चाहिए, तो लिखेंगे LCM बराबर 392 गुने 3216 बटे 8। किसको 8 चौक 32 ये कट जाएगा, काट दीजिए ना। ये कितने से कट रहा है 49 से। हाँ तो LCM बराबर 49 गुने 3216 गुना करिए था 15 75 84 15 75 84 84 15 75 84 ना। आंसर। हाँ हाँ आंसर 68 नंबर। यदि दो संख्याओं का मौसो 25 तथा लौसो 50, दो संख्या का मौसो लौसो इतना, तो संख्या गुणनफल। एक बात बताइए, जब दिया है दो संख्या का मौसो, मौसो मतलब HCF 25 LCM 50, तो दोनों का गुणनफल चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसको जो ओठी करेंगे गुना करेंगे तो वही दोनों संख्या क्या आ जाएगा गुणनफल। तो 25 गुने 50, यहाँ 25 125 और 0 1250। कोई दिक्कत है ना? ये दो संख्याओं का मौसम 15 और लौसम 30 तो संख्या गुणनफल वही बात सेम। कितना HCF 15 और LCM 30। तो 15 गुने 30, 15 की आई 450 आंसर। दिखता है कि नहीं? दिखता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक में से निम्न में से किसे प्रकलित करने की एक तकनीक है। तो लौसो मौसो गलत बात, इसमें से मौसो का है। मौसो ठीक है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन से हम लोग खाली मौसो का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? मौसो का पता लगाते हैं। ठीक, तो मौसो हो जाएगा का आंसर, हो जाएगा ना। ये तो समझने वाला बात था। अब
अगला 6x, देखिए समझिए सवाल बोलिए था। 6x के पावर 4y तथा 12xy तथा 12xy। अब पूछता है क्या महत्तम समावर्तक मौसौ, तो सब में से कॉमन निकालिए। 6x के पावर 4x के पावर कुछ नहीं तो x निकला, दोनों में से y कॉमन, 6xy आंसर हो गया। तो दिक्कत ये महत्तम समावर्तक हो गया है। नहीं हुआ जी? हाँ। दो संख्या का लॉसो है, दो संख्या का छोड़ो इसको। यदि दो संख्या का लॉसो और मौसो समान हो तो वो संख्या क्या कहलाती है? लॉसो और मौसो दोनों समान है। 81 वाला में जाओ। समान संख्या डी है ऑप्शन में। डी है हाँ। समान संख्या, इसको रट लेना। 82 यदि दो संख्याओं का गुणनफल क्या, ये दो संख्याओं का गुणनफल 1250 1250 अब 915 15 बोलता तो कोनो है ये नहीं है। सीधे 1200 अभी बुला कर कितना मार मारे ना, समझा? सीधे पढ़े चलाता है। कुछ वो जेबो करता है कि नहीं हो? इतने कष्ट से पढ़ा रहा है, ऊपर से ठंडी में 1200 काटिए काटिए। 80 80 एलसीएम चाहिए था ना? हाँ। ठीक है, एलसीएम बराबर 80। अब यही में को पूछ देंगे ना, मुंह तेहन चाव माव सुन के कर लेगा, समझ गया ना? चाउमीन सुन के हो जाएगा, जने जगह तेरे टेर हो जाएगा। खाऊ में रखू में। यदि एलसीएम एलसीएम दे ले चला 91 26 मान लेते हैं, 91 गुने 26 अब बट्टे में क्या 182। तो चाहिए क्या था HCF बराबर दीजिए HCF, यानी आपको HCF चाहिए। तो 91 दूना 182 शायद, 13 दूना 26 ना। हाँ। तो HCF बराबर सीधे कोथी जवाब 13। इहो सवाल पूछते तो एकदम नाना याद आ जाता। सुधा 91 दूना 182 हो चाहिए, हरियाने लगता है। अगला देखो x के पावर 6 हाँ कभी बोलबो करो। x के पावर 6 y के पावर 3 तथा हाँ तथा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर सीधे x स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाँ y स्क्वायर y के पावर 5 y के पावर 5। हाँ क्या चाहते हैं? लॉसो चाहते हैं? लॉसो चाहते हैं ना? हाँ। ठीक है, x के पावर 2 y के पावर 2 कॉमन है, पावर 2 y के पावर 3 y के पावर 3 कॉमन है, यही ना हो गया। y में कहाँ 3 कॉमन है? 5 है बगल। 5 है। हाँ। अच्छा एक को ना है। एक कॉमन है। हाँ ठीक है, ये आंसर है। 75 के बाकी डी है ऑप्शन। तुम चुप है, तुम चुप हो ना, कल तो एक्स्ट्रा दिमाग लाती है। तुमसे पूछा है कोई? अभी पूछ देंगे तो बस खाला वाला सब की याद करने लगेगी। अपने देख लेते हैं। डी है डी है ना? x के पावर 6 और y की पावर 5। अच्छा क्या पूछा है? लॉस। हाँ तो मौसम रहता है तब ना वाला कॉमन खींचते हैं। लॉसो है तो सीधे जाने देना होगा। ठीक, रहने तो जो आंसर है वही रहेगा आंसर। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या 8 9 11 15 तो क्या है? 11 है ना। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? फिर वही बात 29 25 16 15 तो 29 है। कौन सा सहयुग्मक संख्या है? सहयुग्मक समझते हैं, दोनों में कुछ कॉमन ना हो, एक का कॉमन हो। तो 9 16 में क्या है? ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। तो सोचा बी कॉमन है ना। तो सहयुग्मक ना है 9 कॉमन 16 कोथी कॉमन है? जे टेबल से ही करते 3 से वो 3 से कटता है ना। अब बाकी सारा ऑप्शन में देखो जे सेम टेबल से कट रहा होगा।
अब 5005 के कितने भाज्य गुणनखंड है? 5005 के, एक बात बताए, 5005 के कितने भाज्य गुणनखंड है? तो कितना? 5 से 5 से 1001 1001 कितने से? 7 से 143 हाँ 11 से कितने? 13 हो गया। 13 से कितने? 1 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 4 गो अभाज्य गुणनखंड हुआ। 1 2 3 4 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी? 2 से 2 चौका 8 2 अठे 16 2 2 4 2 12 2 6 और 2 3 3 1, तो 2 के पावर कितने? 4 गुने 3 1 2 3 4 5 है रे। 2 के पावर 5 गुने 3। कोई दिक्कत? अब 38 25 दे दिया है, ठीक है। क्या किया है? 38 25 38 25 दे दिया है और कहता है इसमें 3 के अधिकतम घात बताइए। तो 3 से लगेगा ही, तो 3 से 3 एकम 3 कितने चला? हाँ 3 दूना 6 कितने बचल? 3 7 21 1275 3 5 15 1275। 3 से 3 चौक 12 25 तिहाई 75। 3 से हाँ? नहीं लगेगा? तेरे पास लगेगा तो जरूर। 3 का अधिकतम घात 85 हाँ? 5 से 5 से, हाँ, तो 3 का अधिकतम घात कितना है? 3 3 के पावर 2 आ गया ना। 3 का अधिकतम घात पूछा था, आगे कहा जा रहे हो? तो 3 के पावर 2, तो घात अधिकतम कितना हुआ? 2 हो गया। 62 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात 62 50। ला तो कहीं मिटा देगा ना। बोले 62 25 2 से तो पहले ही लगेगा। 62 50 है ना? बताओ। 31 25 31 25 25 5 से लगेगा। 3 से न लगेगा, 5 से लगेगा। 5 छक्का 30 12 5 दूना 10 50 सही में ना? 625 5 से 25 5 से 5 5 से 1 5 के कितना घात है? 5 के अधिकतम घात 5 1 2 3 4। 5 के पावर अधिक से अधिक कितना है जी? 4 है। 5 है ना 5 को 5 हो गया। हाँ ठीक। 1440 में 2 का घात 1440 ना। 2 से 720 720 2 से 36 जीरो, ठीक है। 2 से 18 जीरो, ठीक है ना। 2 से 9 जीरो, 2 से 45, 2 के 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 अधिकतम घात कितना हुआ जी? 5 हो गया। 625 के भाज्य गुणनखंड में 5 का घात 625 यहाँ से है, देख लो। 625 के ऐसे करके करेंगे तो 1 2 3 4 अधिकतम कितना हो जाएगा? 5 के पावर 4। 625 में कितना आएगा? 4 गो। 5 के अधिकतम घात आएगा 4 गो। 38 25 का भाज्य गुणनखंड 38 25 का भाज्य गुणनखंड कहाँ है? कितना है बताइए? पूरा तो 3 गुने 3 3 के पावर 2 गुने मेरे सब के ऑप्शन में हुए है भाई, तो लगा के देख लेते हैं ना अभी। 425 दिया है, 5 से लगेगा ना। 5 8 40 और 50 25 5 से 17 25 17 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। ठीक। 360 के अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंड 156 भैया 156 के
तो छप्पर में 2 के ना 2 से 14 8 ठीक है ये गलत है सही है। सही है 14 8 ना होगा भैया। उहे तो 2 7 7 8 7 होगा 8 होगा। तो बोलो ना 2 तिहाई 2 नमा दुइये में घात होगा। 2 के पावर 2 या 2 घात होगा। 360 के अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंड के घात का योगफल। तो 360 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 18 जीरो ना 9 जीरो 2 से 45 जा 3 से 15 45 हाँ 3 3 से से 5 5 से 1 2 के पावर 3 3 के पावर 2 5 के पावर 1 सब पावर को क्या करना है जोड़ना है। हाँ, 3 2 अपने 5 का घातों का योगफल इस घात का योगफल करते रहिए। तो 3 2 5 1 6 घात का योगफल निकल गया ना 6। एक 140 का अभाज्य गुणनखंड करिए 2 से 70 2 से 35 5 से 7 7 से 1 7 से 1 बोलिए 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 अभाज्य गुणनखंड है। 0.32 पर एक रिंग है। अगर पी बाई क्यू के रूप में तो 3 2 के 3 2 लिख देंगे। अब बट्टे में जय को पर एक रिंग है तय को बट्टे में क्या देंगे 9 देंगे। इसी के साथ खत्म हुआ ना जी।